मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग इसके पूर्व में 4 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। 400 प्रश्नों को उसमें कवर किया गया है और आज हम 5वां वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 401 से और 500 प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 401 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो मित्रों, जो अपना देश भारत है इसमें इलेक्शन तो 5 वर्ष के बाद होते हैं, लेकिन जनगणना जो है ये 10 वर्षों के बाद होती है। प्रश्न संख्या 402 है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मित्रों, मेघदूत संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास की रचना है। कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम आदि अनेक रचनाएं इनकी हैं। और इनके बारे में एक श्लोक प्रचलित है, कविता जो है, कविता कालिदासस्य उपमा कालिदासस्वे भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो मित्रों, महाकवि कालिदास जो हैं ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और मेघदूत इन्हीं की रचना है। यदि कहा जाए कि कुमार संभवम किसकी रचना है तो कालिदास की, रघुवंशम किसकी रचना है कालिदास की, और ऋतुसंहारम किसकी रचना है तो कालिदास की। इनकी अनेक रचनाएं प्रचलित हैं और यहाँ मेघदूत कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो मित्रों, भारत की स्वतंत्रता के समय में, जिस समय देश आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 404 में है कि प्रश्न संख्या 404 लेते हैं और प्रश्न संख्या 404 है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मित्रों, एक्जिमा नाम का जो रोग है ये खुजली, खर्रा, दांत खाज आदि त्वचा रोग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 405, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। ये रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट गाइड जो विद्यालयों में चलाया जाता है और स्काउट आदि बच्चे सीखते हैं, इसमें जो है आक्रामक शैली और डिफेंस शैली को सिखाया जाता है। तो ये रॉबर्ट बाडेन पावेल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मित्रों, संसार का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 407 को कवर करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 407 देखें। प्रश्न संख्या 407 है कि पेनाल्टी किक किस शब्द से पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी किक शब्द जिस खेल में प्रयुक्त होता है उस खेल का नाम है फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ये भारत में बहुत पॉपुलर खेल है, हालांकि ये भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी, लेकिन राष्ट्रीय खेल ना होते हुए भी जो क्रिकेट खेल है ये भारत में बहुत पॉपुलर है और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 409, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। और ये आप जान लें कि महादेवी वर्मा
एक साहित्यकार हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक पुस्तक पर मिला था। तो यामा एक साहित्य की पुस्तक है, तो हमें जानना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो पिछले वीडियोज़ में आप पढ़े हैं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न है, लेकिन यहाँ बात हो रही है खेल की। तो भारत का सर्वोच्च जो खेल का पुरस्कार है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी खेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रल स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए के लिए मैसेज करें। तो इस मैसेज में से इस उत्तर का कोई संबंध नहीं है। अब हम बिना विलंब किए प्रश्न संख्या 412 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 412 है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मित्रों, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? मित्रों, समय के साथ, स्थान के साथ साथ समय का मापन बदल जाता है और अपने भारत में जो समय है वो हो इलाहाबाद से जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा है, वहाँ से मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। इस प्रकार 415वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो मित्रों, मोनालिसा जो है ये विख्यात पेंटिंग है किसकी? लियोनार्डो दा विंची नाम है। ये मोनालिसा इनकी विश्वविख्यात पेंटिंग है और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो दुनिया के सबसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। ये डॉक्टर भी हैं, ये इंजीनियर भी हैं, ये साहित्यकार हैं, ये दार्शनिक हैं, ये शिक्षा शास्त्री हैं और ये जो है महान चित्रकार हैं। इस प्रकार से विश्व के सबसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की यदि बात की जाए तो लियोनार्डो दा विंची का नाम आएगा। मित्रों, इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये स्वांग लोक नृत्य है हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? मित्रों, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है 24। क्वेश्चन नंबर 418 लेते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है भारत का लोकसभा अध्यक्ष। भारत का लोकसभा अध्यक्ष जो है ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मित्रों, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर और आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। क्वेश्चन नंबर 421 की ओर हम पहुंच गए हैं और इसमें ये प्रश्न लेते हैं, गोदान किसकी रचना है? तो मित्रों, आप पढ़े हैं, पहले अन्य कक्षाओं में भी पढ़े हैं आप कि एक महान साहित्यकार हैं, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हैं और इनकी रचना गवन, गोदान, सेवा सदन आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो गोदान या गवन की रचना यदि पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से संबंधित है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वो HINI हिनी वायरस से संबंधित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपने देश में 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 424 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 424, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार में जो संवैधानिक मुखिया है तो वो होते हैं राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये संवैधानिक मुखिया होते हैं अपने देश के। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो मित्रों ये संविधान संशोधन था संविधान संशोधन 42वां, और इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को यानी मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 428 है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मित्रों जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जा सकता है, और इसका जो है अत्यधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ की थी भारत में, उसका पहला कारखाना गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया। आईन अकबरी पुस्तक किसकी रचना है? तो मित्रों आईन अकबरी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है और जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द जो है ये हॉकी में प्रयुक्त होने वाला खेल है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा नाम की एक धाविका हैं, पीटी उषा, तो इनको ये बहुत तेज़ धाविका हैं इसलिए इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 में की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मित्रों ये प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो हमारे जो है वेद शास्त्रों में 4 वेद वर्णित हैं जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद में ऋग्वेद का नाम आएगा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है मित्रों 11 नवंबर को। और यदि शिक्षक दिवस पूछा जाए, शिक्षा दिवस के साथ साथ यदि शिक्षक दिवस पूछा जाए तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यदि शिक्षा दिवस पूछा जाए तो यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न संख्या 440, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मित्रों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये यदि पूछा जाए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और ये स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के वर्दौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस समय जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और ये गृह मंत्री थे। और इन्होंने जो है बहुत ऐतिहासिक काम किया था। तमाम जो है जो स्वतंत्र रियासतें थीं उनको अखंड भारत में विलय कराने का श्रेय इनको जाता है। तो वर्दौली आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ ये सिख धर्म से संबंधित है और इसकी स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना
मुग़ल बादशाह बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं किरण बेदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो मित्रों कथक जो है ये लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और यदि कथकली पूछा जाए, कथकली, तो ये नृत्य है केरल का। यदि कथकली पूछा जाए तो ये केरल का नृत्य है और कथक है उत्तर प्रदेश का नृत्य। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो मित्रों चाइना मैन खेल जो है ये भारत में जो बहुत प्रचलित खेल है जिसे क्रिकेट कहते हैं। और हिंदी में मित्रों बड़े मजाकिया तौर पर इसका हिंदी में नाम है लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। क्रिकेट का हिंदी में नाम है और चाइना मैन शब्द इसी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 449, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो एक कविता प्रचलित है मित्रों, हीरा वही सराहिए, हीरा वही सराहिए जो सहे घनन की चोट। हीरा वही सराहिए जो सहे घनन की चोट। हीरा की सबसे बड़ी पहचान है जिससे आसानी से तोड़ा ना जा सके, तो हीरा सबसे कठोरतम धातु है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं और इसकी चर्चा पिछले वीडियोज़ में भी हो चुकी है कि शहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और रेडियो में जब समाचार आना होता है उसके पूर्व इनसे संबंधित कुछ इनकी ट्यूनिंग बजती है, वो इनके शहनाई की ध्वनि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 452, ऑस्कर पुरस्कार संबंध का किस खेल से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध मित्रों फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? मित्रों एड्स एक प्रकार का जानलेवा रोग है जो HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस एक है जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं और ये जब यह ऐसा रूप धारण कर लेता है कि जिसमें आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है, एक भयंकर रोग का रूप धारण कर लेता है, तो इसे एड्स कहते हैं। और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ, पुनः ध्यान दें, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो मित्रों जलियांवाले बाग की बात आप सुने हैं कि जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाले बाग का जो नरसंहार हुआ था, उसमें जनरल डायर एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, तो उसने जलियांवाले बाग में गोलीबारी का या गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 455, पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो पटना का प्राचीनतम नाम था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला मित्रों बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। मुग़ल बादशाह शाहजहां जिन्होंने आगरे में ताजमहल बनवाया था और ये शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था और इन्होंने ताजमहल भी बनवाया था मित्रों, ताजमहल। और ये कहाँ है? ये तो आगरा में है, ताजमहल आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? मित्रों ये पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ये राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप का इंजन किसने बनाया या किसने आविष्कार किया? तो मित्रों भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। और जेम्स वाट ये डॉक्टरेट तो नहीं थे, वैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं थे कि इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन भाप का इंजन इन्होंने बनाया। इन्होंने खौलती केतली में पानी को खोलते हुए देखा और उसमें भाप की वजह से जो केतली पर ढक्कन था वो बार बार उठ और गिर रहा था, खन खन की आवाज़ हो रही थी और इनके दिमाग में ये बात आई कि भाप में बड़ी शक्ति है। तो भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय जाता है
जेम्स वाट को। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किया इटली निवासी मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और ये कहाँ के निवासी थे मित्रों? ये इटली के निवासी थे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य ऐसा है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी एक थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो मित्रों अभी चर्चा हो चुकी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पद प्रतिष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी और उन्होंने भारत के बिखरे हुए साम्राज्य का एकीकरण कराया। अनेक जो है रियासतें स्वतंत्र थी, उनको अखंड भारत में सम्मिलित करा करके एक महान योगदान किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 465। 65 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मित्रों, माफ़ कीजिएगा, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रश्न है और कहे गए थे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जान लें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और जो संसार की यानी दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमाओ भंडारनायके और ये श्रीलंका की थी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी ये और विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, माफ़ कीजिएगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारनायके। और भारत की यदि बात की जाएगी तो भारत की महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 466 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? मित्रों हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुग़ल शासक ने चलाया? सम्राट अकबर ने, जो कि हुमायूं के पुत्र थे। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं और हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि रंगों में प्रकीर्णन होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आइए हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 469। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष सप्तरंगी होता है, इसमें 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर उपग्रह की ऊंचाई है। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज हम जानते हैं कि ये कुत्ते के काटने से होता है और लुई पास्चर ने इसके टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई एक जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 474। पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रवित रंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो मित्रों विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 477। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन का इंजेक्शन जो एक अच्छी औषधि है, इंजेक्शन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो इसको खोजने का श्रेय है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। मलेरिया की जो दवा है वो कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। इससे बड़े भी पक्षी दुनिया में रहे हैं लेकिन वो विलुप्त प्राय हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार का जो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया जिसे डॉग कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश
कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? एटीएम आप सुनते हैं कि ये जो है 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला बैंक होता है और इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। और यदि किया जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों LBW आप सुने होंगे कि ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसी प्रकार से हम लोग तीव्रता से पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 488। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सूर्य में अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं तो वो किरणें घातक होती हैं और वायुमंडल में जो ओजोन है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? मित्रों ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 490 पर चर्चा का समय आ गया है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो मित्रों इतिहास में जो सबसे भीषण युद्ध हुआ, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जो किया उसके नरसंहार से ये विचलित हो गया। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग जो है घायल हो गए, लाखों के हाथ कट गए, पैर कट गए। और जब दूसरे दिन युद्ध क्षेत्र में अशोक पहुंचता है तो जो चीत्कार ये देखता है सुनता है उससे इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मित्रों एक बात और जानने की बात है कि कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने किस शासक को पराजित किया? तो आप नाम जान लें, खारवेल नाम के एक शासक हैं। ये आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर किताबों में मिलेगा। तो खारवेल नाम के एक शासक हैं, ये कलिंग के शासक थे और सम्राट अशोक ने इन्हें ही पराजित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो बैंक रुपया छापता है, जो जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, वो है भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? ये हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 494 संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और मित्रों यदि पूछा जाए कि नील नदी किस देश में है, तो ये मिस्र देश में है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? मित्रों -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट मान और सेल्सियस मान बराबर होता है। कांसा किसकी उपधातु है? कांसा तांबा और टिन की उपधातु है। और इसी प्रकार से हम लोग आज के प्रश्न के आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रश्न संख्या 497 दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता रहस्य की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को मित्रों लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने जो है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया, उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और ये जो है 1/3 यानी 1/3 सदस्य इसके 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और नए चुने जाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की 100 प्रश्नों की श्रृंखला वीडियो नंबर 5 हमारा संपन्न होता है। आप लोग AP ज्ञान गंगा पर बने रहिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि AP ज्ञान गंगा के इस सामान्य ज्ञान प्रश्नों की श्रृंखला में बने रहने से आप कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसके GK और GS के प्रश्नों को आप ना कर सकें। तो एक बार पुनः AP ज्ञान गंगा चैनल को देखने के लिए, सहयोग करने के लिए आप लोगों का आभारी हूं और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।